नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार आते ही फेस्टिव ऑफर की भी भरमार है। कई बैंक, एनबीएफसी जैसे संस्थान ग्राहकों को सस्ते लोन के ऑफर दे रहे हैं। तो आप कैसे चुन सकते हैं सस्ता लोन लेने से पहले क्या रखें खास ध्यान, इन तमाम पहलुओं पर आज हमारी खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट से उनका परिचय करा देते हैं। सत्यम कुमार, सीईओ लोन टैप, और राहुल कपूर, को सीईओ एंड्रोमेडा सेल्स। सत्यम और राहुल दोनों का स्वागत करते हैं हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अगेन वही समय है साल का जब हम देखते हैं कि फेस्टिविटीज तो आसपास है ही, लेकिन उसके साथ ऑफर्स की भरमार भी होती है। सत्यम, अभी हम देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है ऑफर्स की। कई जो बैंक्स हैं वो होम लोन पर सस्ते ऑफर दे रहे हैं। कोई प्रोसेसिंग फीस माफ कर रहा है, कोई अच्छे क्रेडिट स्कोर के आधार पर सस्ता लोन ऑफर दे रहा है। क्या फायदा होता है ऐसे ऑफर्स को अवेल करने का, स्पेशली अगर हम बैंक्स और एनबीएफसीज की तरफ से देखें? नमस्कार स्वाति जी, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। और जैसा कि हम बोल सकते हैं, अब प्रथम पूज्य गणपति जी आ चुके हैं और उनका विसर्जन भी हो गया है बहुत सारे फेस्टिविटीज के साथ और लगातार चल रहा है। और उन्होंने फेस्टिवल्स का अनाउंसमेंट कर दिया है और हम बहुत तरह के छूट जो है और कॉम्बिनेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। और शायद इस बार और ज्यादा हो, क्योंकि बैंकों के लिए कुछ एक सेगमेंट में ग्रोथ थोड़ा स्लगिश रहा है पहले 2 क्वार्टर में। तो इसलिए आप इस बार थोड़ा ज्यादा खुशी मना सकते हैं उतने ही पैसों में। और एक तरह से ये अच्छी बात है। हालांकि जितने भी ऑफर्स हम देखते हैं, और सबसे बड़ी कैटेगरी अगर हम हाउसिंग की बात करें, तो हाउसिंग में इंटरेस्ट रेट दरों में जब भी देखेंगे तो जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनकी इंटरेस्ट रेट दर कम होगी। बट उसमें एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है स्मार्ट सेवर। और स्मार्ट सेवर में क्या है कि आपके पास अगर घर में समझिए किसी वजह से आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मनी पे कोई भी ब्याज नहीं लगती है। तो अगर आपको इस तरह का फेस्टिव ऑफर मिलता है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कीजिए, प्रोसेसिंग फी को कंपेयर कीजिए। और अभी कुछ कुछ बैंक जो हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी लगाते रहते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा केयरफुल रहिए, उसको अवॉइड कीजिए। सो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हमें नहीं देना है, प्रोसेसिंग फी कम से कम देना है। आप अगर थोड़ा सा हार्ड निगोशिएट करेंगे तो 0.25% तक में भी हो जाता है वो। और सेम बैंक जिसमें कि आप बैंक कर रहे हैं और उसी बैंक से अगर ऑफर है तो वो और ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है वहां पे। सो ईएमआई को कम रखें। ये और ईएमआई को कम रखने के लिए टेन्योर लंबा लें। अगर आपकी कैश फ्लोज उस तरह से आपको सपोर्ट करती है, तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन ले सकते हैं, बट जनरली लंबा टेन्योर लेके ज्यादा पैसे है तो प्रीपे कर दीजिएगा। वो आप कभी भी कर सकते हैं हाउसिंग लोन में। काफी रेगुलेटेड मार्केट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको काफी क्लोजली मॉनिटर करती है। फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट चलता है, और अभी सीआरए और रेपो रेट से लिंक्ड भी होम लोन मिल रहे हैं मार्केट में। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। रेपो रेट वाला होम लोन पहले चूज कीजिए। रेपो रेट नहीं है तो बैंक के जो लेंडिंग रेट है उससे लिंक जो होता है उसको चूज कीजिए। तो इस तरह से 2-3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। अदरवाइज प्लेन वनीला प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, और इन दोनों को कंपेयर कीजिए। और चार्जेस जो भी हैं उसको हटवा लीजिए, या उसको वो चार्जेस वाले ट्रैप में नहीं फंसिए। जैसे मैंने बोला, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, फॉरक्लोजर चार्जेस, या बैलेंस ट्रांसफर करवाने के समय में एनओसी लेने में दिक्कत हो, उन सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। और इन सिंपल हो गया है, होम लोन अच्छे रेट मिलेंगे। और मेरे ख्याल से बिल्डर्स भी अभी अच्छे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक तरह से ये खुशी का माहौल है, इसको एंजॉय करने का टाइम है। आप भी बेस्ट रेट चूज कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। और लोगों के खर्च करने का एक अलग ट्रेंड भी शुरू हुआ है। अभी हाल ही में आरबीआई ने रिपोर्ट भी निकाली है कि लोग जो पैसा बचाते थे वो बचाने की जगह घर, गाड़ी खरीदने में ज़्यादा अब यकीन रखते हैं। इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि पैसे को खर्च किया जाए, लेकिन ये जो तमाम खर्चा हो रहा है वो लोन लेकर खर्चा हो रहा है। बाय द वे, ये जो एक नया डेटा है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये कहता है। और इन सब के सेंटर में एक्चुअली लोन मैनेजमेंट ही है, जिसको स्पेशली फेस्टिव टाइम पर समझना, सोचना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम फेस्टिव टाइम पे थोड़ा सा दिमाग की जगह दिल की भी सोचते हैं।
ओवरबोर्ड कई बार हो जाते हैं। इसमें राहुल समझना ज़रूरी है, कई जगह भी हम देखेंगे, हर साइट्स पर हर जगह एक ना एक कोई मैसेज आ जाएगा या फिर ऑफर आ जाएगा इंस्टेंट लोन का, फेस्टिव ऑफर, आप इंस्टेंट लोन लीजिए, आपको घर का रेनोवेशन कराना है, आपको कहीं घूमने जाना है, कोई छोटी से बड़ी नीड के लिए बैंक एकदम तैयार होते हैं ऐसे तरीके के लोन देने के लिए, जिसको हम फटाफट लोन भी कह सकते हैं। जरा समझाइए राहुल, ये फटाफट लोन या फिर ये इंस्टेंट लोन होता क्या है? स्वाति जी धन्यवाद, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। फेस्टिव सीजन का सब इंतजार करते हैं, ना सिर्फ कि कस्टमर्स बल्कि बैंक्स और एनबीएफसीज और हम सब जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं सबका बेसब्री से इंतजार करते हैं कि फेस्टिव सीजन आए और सेल्स और बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो पाए। एज फार एज आपने सवाल पूछा इंस्टेंट लोन और ये फटाफट लोन होता क्या है, ये पर्सनल लोन है, राइट, जो आपके फाइनेंशियल्स, आपके फॉर्म 16, आपके इनकम के ऊपर दिया जाता है और ये अनसिक्योर्ड होता है, राइट। इसीलिए इसमें एक जल्दी और एक फटाफट का एक काफी एंगल रहता है। आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके लास्ट एक साल की इनकम जो है उसके ऊपर जो बैंक या एनबीएफसीज हैं उस पर कॉल लेके एक लोन अमाउंट निर्धारित करके उस पर आपको लोन देते हैं। और इसमें डेफिनेटली सिंस ये अनसिक्योर्ड होता है तो इसमें जो टैट है, जो उसमें टाइमिंग्स हैं, वो मुश्किल से या आप बोले 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस होके लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो फेस्टिव दिनों के या कभी भी आपको जब भी लोन्स की जरूरत हो तो एक काफी मददगार साबित होता है ये लोन। सो दैट्स वन। दूसरी बात इसमें यह है कि सिविल स्कोर्स और दूसरा पूरा क्रेडिट इकोसिस्टम इंप्रूव होने से बैंक्स और एनबीएफसी के लिए भी ये डिसाइड करना कि किसको देना है, कितना देना है, ये भी काफी अब जल्दी तय हो पाता है, राइट। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से, कस्टमर्स के पास डेटा में काफी एक्सेस होने की वजह से लोन देने वाले बैंक्स और एनबीएफसी भी ये बहुत ही कम समय में निर्धारित कर पाते हैं। सो इसीलिए जल्दी लोन्स और ये फटाफट लोन्स, ये पर्सनल लोन्स होते हैं, ये इनको ये नाम दिया जाता है। बिल्कुल। और राहुल, ये पर्सनल लोन का प्रकार आपने बोला इंस्टेंट लोन होता है, अनसिक्योर लोन होता है, इसमें और पर्सनल लोन में कुछ अलग क्या है इसमें, बेसिकली ये समझना बेहद जरूरी है। तो इसमें अनसिक्योर्ड है, इसमें आपकी लास्ट एक साल का जो भी आपका इनकम है, आप चाहे सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके फॉर्म 16 के ऊपर आपके लास्ट 3 से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स देख के आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपने जो पहले जो आपने लोन्स लिए हैं उसका भुगतान आपने समय सीमा पे किया है नहीं किया है, इन सब मापदंड पे निर्धारित होता है। सो इसमें एक हाउसिंग लोन की तरह, एक होम लोन की तरह इसमें एसेट बैक नहीं रहता, राइट। इसीलिए ये मुश्किल से 1 या 2 दिन में बैंक या एनबीएफसी डिसाइड कर पाते हैं कि कब देना है, कितना देना है। इसीलिए इसको पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन या जल्दी लोन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि जल्दी मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, और प्री अप्रूव्ड लोन भी कहा जाता है, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको आपका जो बैंक है वो इस तरीके के इंस्टेंट लोन दे देता है। अब इतना आसान से अगर मिल जाता है तो क्या हमेशा ले लेना चाहिए? इसलिए सत्यम, ज़रा ये बताइए, इंस्टेंट लोन की ज़रूरत किसी को कब पड़ सकती है? कब किसी को वाकई सोचना चाहिए कि अब और कोई तरीका नहीं बचा और इंस्टेंट लोन लेना ही पड़ेगा? और इसकी जो ब्याज दरें हैं वो किस तरीके से डिफर करती हैं? स्वाति जी, हमारे मित्र और इंडस्ट्री सीनियर राहुल जी ने बोला, उससे मैं आगे जाकर के थोड़ा सा और इस पे कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। इंस्टेंट लोन जो है ये एक तरह से इमरजेंसी लोन की फैसिलिटी है जो कि क्विक प्रोफाइलिंग पे की जाती है। और जैसा आपने इसी संदर्भ में अगला सवाल भी पूछा है, वो सवाल ये है कि चूंकि ये क्विक प्रोफाइलिंग पे की जाती है, बहुत ही स्मॉल लोन होता है,
तो ये एक तरह से इमरजेंसी फैसिलिटी है और इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है। जनरली हमने इंडस्ट्री में देखा है कि ये इंटरेस्ट रेट 30% से शुरू होकर के 50% तक हो जाती है, जो कि आपके पड़ोस के मनी लेंडर से भी ज्यादा पड़ जाती है कई बार। और इसके बहुत से नुकसानदायक ऐप ट्रैप भी चल रहे हैं, जिसपे कि हमने पहले भी बातचीत की है जी बिजनेस के माध्यम से। और इंस्टेंट लोन जितना अवॉइड कर सकते हैं, आपको पता है कि आप फेस्टिवल सीजन में हैं और आपको इस तरह की जरूरतें हो सकती है, तो थोड़ा सा प्लान करके लॉन्गर ड्यूरेशन प्रॉपर पर्सनल लोन या इस तरह की फैसिलिटीज लेकर के रखना चाहिए। और इसको एक, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट और बहुत ही एक ट्रबलसम लोन है, क्योंकि ये आपको 15 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर में पे करना होता है। तो अगर समझिए आपने 10,000 रुपया भी लिया और आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपया है और आपने 10,000 का 15,000 रुपया आपने अगर पे कर दिया, तो वो महीने तो वापस आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाएगी वो महीना चलाने के लिए। और ऐसे भी फेस्टिवल्स में खर्च बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। तो इंस्टेंट लोन मेरे समझ से मैं बोलूंगा कि जितना आप अवॉइड कर सके हमारे दर्शक उतना बेहतर है। और इंस्टेंट लोन पे जब बात हुई है तो एक और चीजों पे हमारी बात नहीं हो पाई है स्वाति जी, वो है कि यूपीआई पे जो क्रेडिट है ना, ये बहुत ही सुंदर तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलकर के उन्होंने दे दिया है हमारे हाथ में। जिसको भी इंस्टेंट लोन और या इस तरह के स्मॉल कर्ज की जरूरत है उसके लिए, वो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से मामूली तौर से ज्यादा है। इसलिए अगर वो फैसिलिटी आप जरूर चेक करें आपके बैंक के थ्रू, आपके ऐप अगर अपने बैंकिंग ऐप यूज करते होंगे या यूपीआई ऐप होते होते, तो यूपीआई पे जो क्रेडिट आपकी बैंक जो देती है उसको देखें। अगर वो है तो वो आपके लिए एक तरह से समझिए कि वो जादुई रामबाण जैसा है। आपको जब भी जरूरत हो आप यूज कर लीजिए, कम इंटरेस्ट रेट है और चूंकि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेम से हो रही है तो वहां से वो पे होते रहेगी। तो इंस्टेंट लोन को लेकर के मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूंगा। लेकिन अगर यूपीआई पे आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिल रहा है आपके बैंक से, तो वो बेहद ही सुखद है, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और आपके अब पास रुपए प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं सत्यम यहाँ पर। नहीं, ये यूपीआई पे क्रेडिट दिया गया है स्वाति जी। ये ओके ओके ग्लोबल ओके बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। अभी 9-10 हाँ, बैंक आई हैं उस पे। जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आता है मोर एंड मोर पब्लिक सेक्टर और सरकारी हाँ, मतलब प्राइवेट बैंक्स उस पे आते जाएंगे। और ये कमजोर वर्ग, हाँ। कमजोर इनकम, लोअर इनकम कैटेगरी जो कि जिस ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये रामबाण है। तो यूपीआई पर क्रेडिट ये एक तरीका हो सकता है अगर आपको जल्दी लोन लेना ही है और बहुत ही कम ब्याज दर में, जैसा कि सत्यम ने भी बताया कि ये एक तरीका हो सकता है। आप कोई और एक बात करना चाह रहे थे जिसमें बीच में मैंने असल में आपसे एक सवाल पूछ लिया। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज सत्यम। हाँ, सो ये था। और अगर जनरली हमें फेस्टिवल सीजन में अगर थोड़ी सी क्रेडिट लाइन हमारे पास उपलब्ध रहे, हमारे जो जो भी रिलेशनशिप्स है उनके साथ हमने कोई प्री अप्रूव पर्सनल लोन या इस तरह का भी बना करके रखेंगे, तो जनरली पर्सनल लोन हो जाए या इस तरह की कोई भी जिसमें कि रिलेशनशिप वैल्यू के बेसिस पे डीप प्रोफाइलिंग पे हो रहा है, उसके इंटरेस्ट रेट कम होता है। वो इंटरेस्ट रेट आपको 12% से 14, 15, 16, 17%, मैक्सिमम मतलब 18% के बीच में आ जाता है अगर हम इन्फ्लेशनरी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी बात करें। उस तरह की सुविधा जरूर रखिए, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स एकदम बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं इस बार। और मतलब खर्चे के तो ऑफर्स आएंगे, हमें ललचाएंगे, तो हमारे लिए उसकी तैयारी करके रखें तो बेहतर है। मेरा कहना है कि तैयारी पहले करके रखिए। पैसा लीजिए नहीं लीजिए, तैयारी करके रखिए। तैयारी करके रखिए और कोई भी लोन लेने से पहले अच्छे से ध्यान से उसको समझना पढ़ना बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जिस चीज से खर्च होता है वो ये है उधार पर खरीदारी, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड। और अभी तो ताजा डेटा भी कहता है कि लोगों का क्रेडिट कार्ड से जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो स्मार्ट यूज क्रेडिट कार्ड का कैसे आप कर सकते हैं, खासतौर पर फेस्टिव सीजन में, जिससे कि कर्ज का बोझ ज्यादा आपको परेशान ना करे। तो हम आज खास चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप फेस्टिव सीजन में बढ़िया से बढ़िया ऑफर का आनंद ले सकते हैं। और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम खास चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट लोन मैनेजमेंट किया जाए। सत्यम कुमार, राहुल कपूर हमारे साथ हैं। राहुल, आपसे जानना जरूरी है, एक टाइम ऐसा था जब क्रेडिट कार्ड्स को टैबू माना जाता था कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया मतलब अपना कर्ज आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन अब ट्रेंड काफी ज्यादा बदल चुका है। तो क्रेडिट कार्ड
के प्रति जो लोगों का नजरिया और रवैया है वो आने वाले टाइम में क्या आपको दिखाता है कि कैसे इससे स्पेंडिंग अब जो लगातार बढ़ रही है वो कैसे इस्तेमाल में आ रहा है लोगों के अभी? देखिए स्वाति, हम सब एक राइट नाउ राइट हियर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जिसमें सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए और उसमें जो हमारे पॉकेट साइज और जो हमारी सोच का जो गैप है वो एक लोन या ऋण या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स ये फुलफिल कर रहे हैं। सो क्रेडिट कार्ड उसमें काफी एक बहुत बड़ा माध्यम है, राइट? और अगर राइटफुली यूज किया जाए तो आई थिंक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट वे है अपना क्रेडिट स्कोर मैनेज करने के लिए, अपना क्रेडिट बिहेवियर मैनेज करने के लिए, अपना स्पेंड्स मैनेज करने के लिए, राइट? बट अमूमन ये देखा गया है कि डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड्स पे इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रहते हैं, 35, 36, 40% तक जाते हैं, 35, 36 गोइंग अप टू 40, 40, 45% ऑल्सो। सो अगर आप उस पर रिवॉल्व करते हैं अपना क्रेडिट, राइट, और उसको अगर समय सीमा के अंदर उसकी भरते नहीं है तो डेफिनेटली एक काफी आउटस्टैंडिंग अमाउंट उस पर खड़ा हो जाता है और उस पर काफी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो एक महंगा जरिया हो जाता है क्रेडिट अवेल करने का कंपेयर टू अ पर्सनल लोन। सो मेरा उसमें यही मत है कि जितनी आपकी जरूरत है उसी हिसाब से मैनेज करें और जो उनका टाइम लिमिट है, जो ड्यू डेट है, उसके अंदर पे करने का मैक्सिमम पे करने की का कोशिश करें ताकि कम से कम क्रेडिट आप एक्सटेंड कर पाए, रिवॉल्व कर पाए। जितना एक्सटेंड करेंगे उसमें आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सो बहुत ही अच्छा मीडियम है, राइट, अपने स्पेंड्स मैनेज करने के लिए, और अगर आप उसको एक निर्धारित समय सीमा में पे कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। सत्यम, क्रेडिट कार्ड का खर्चा यूजुअली कितना सीमित रहना चाहिए? मतलब इसकी कोई एक तरीके से जब हम खर्च करने शुरू करते हैं तो एक सीमा रहती नहीं है, हम कई बार ओवरबोर्ड हो जाते हैं, पर एक आइडियल जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का वो कितना होना चाहिए? स्वाति जी, डिपेंडिंग कि मैं कितना उसका यूज कर रहा हूँ ग्रोसरीज वगैरह में। अगर मैं ग्रोसरीज वगैरह जो बेसिक जरूरतों में नहीं यूज कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड को और उसको मैं जनरल कंजम्पशन या रेस्टोरेंट्स या ट्रैवल वगैरह की तरह से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर आपकी आय से 25 या 30% से ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है तो हम उसको ड्यू डेट पे नहीं पे कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड हमारे हिसाब से जो है कन्वीनियंस का दूसरा नाम है, लेकिन अगर हम उसको एज अ क्रेडिट यूज करते हैं कि हम उसको जो है आगे उसको लोन में कन्वर्ट कर देंगे या उसको बाद में पे करेंगे, तब वो जो है वो एक ड्रैकोनियन शेप ले लेता है जहां पे कि वो हमको हर्ट करने लगता है। जैसा कि पहले राहुल जी ने बताया, 36%, 48% ऐसे इंटरेस्ट रेट्स उस पे लगते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही तकलीफ का है। तो क्रेडिट कार्ड 25 से 30%, मतलब कि जो आपकी डिस्पोजेबल जो इनकम होती है हर एक महीने की, उसके अंदर में है तो आप ड्यू डेट पे कर देंगे उसको नेचुरली। और अगर आपने ड्यू डेट पे पे कर दिया तो यू पास इट विथ अ फ्लाइंग कलर, जहां पे कि आपने क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स भी अर्न कर लिए हैं, आपने कुछ दिनों के लिए डिफर भी कर दिया है वो पेमेंट, सो आपकी बैंक बैलेंसेस भी अच्छी रहती है, 2-4 पैसे का इंटरेस्ट भी कर लेंगे, और अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हैं तो शायद कुछ ज्यादा ही अर्न कर लेंगे उसमें। सो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा है, कन्वीनियंस है, और उस पर ऑफर्स बहुत आते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है कई सारे जो क्रेडिट कार्ड के जो एमडीआर के जो पॉइंट्स हैं वो फेस्टिव सीजन में उसकी यूसेज बढ़ाने के लिए वो आपको देती है, जो कि अदरवाइज वो मार्केट में नहीं ऑफर करती है आपको। तो उन ऑफर्स, वो कैशबैक्स वगैरह को यूज करने के लिए एक तरह से आप देखिएगा तो बहुत सारी जगह में आपको लगेगा कि आपको सेम चीजों पे 5% ज्यादा डिस्काउंट मिल गया है, जो कि सिग्निफिकेंट होता है बड़ी परचेजेस में। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, एज अ कन्वीनियंस यूज करना चाहिए। 25-30% की अगर हमने लिमिट बनाई है तो मुझे पता रहता है कि मैं अगले महीने के ड्यू डेट पे मैं इसको पे कर दूंगा। ड्यू डेट स्किप हुआ तो वो एक वीसीएस साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे इंस्टा लोन का होता है वैसे क्रेडिट कार्ड का भी वीसीएस साइकिल शुरू हो जाता है, और वो हमको बहुत ही नुकसानदेह है हर एक जगह पे। वो हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री को भी ट्रबल करता है, वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स की भी एक नया कॉस्ट आइटम खड़ा हो जाता है। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है 25 से 30% पे जितने भी लोगों ने यूज किया है उसको, दे हैव बीन बेटर ऑफ। ओके, तो राहुल, ऐसे में एक स्मार्ट तरीके से हम माने ज़रूरत पड़ता भी है लोन लें
अच्छा ऑफर अवेल करें, लोन ऑफर अवेल करें या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें फेस्टिव सीजन में, और डेट ट्रैप में ना फंसे। तो डेट ट्रैप में ना फंसने वाला जो हिस्सा है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे कि ज्यादा कर्ज सर पे ना चढ़ जाए? तो कौन से पॉइंट्स आप सजेस्ट एडवाइस करेंगे हमारे दर्शकों को? स्वाति जी, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जो आपकी जरूरत हो, चाहे वो फेस्टिव सीजन हो या वो नॉन फेस्टिव सीजन हो, जो भी आपकी जरूरत हो, आप वही चीज या वस्तुएं लेने की कोशिश करें। देखिए, आज बाजार में ऑफर्स की कमी नहीं है। आप अपने मोबाइल पे या आप मार्केट जाते हैं तो ऑफर्स की भरमार है। लेकिन आपको पहला तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि भाई जो मुझे जरूरत है मैं उसी चीज को स्टिक करूं, उसी वस्तु के बारे में स्टिक करूं और उसी के ऑफर्स के बारे में एक्सप्लोर करूं। सो उस दायरे के बाहर नहीं जाऊं। दैट्स वन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी इनकम है, जो आपकी मंथली नेट इनकम है, उसका आई थिंक 50% से ज्यादा आप क्रेडिट पे या लोन अवेल करके स्पेंड करने की कोशिश ना करें। ये एक लक्ष्मण रेखा जैसे है, राइट? अगर आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, सो आप डेट ट्रैप से मुझे लगता है काफी दूर रहेंगे। सो ऑफर्स के ल्योर में ना आए, 50% की एक लक्ष्मण रेखा बना के रखें और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है और उसमें अगर ऑफर्स आ भी रहे हैं तो उस ल्योर ट्रैप से बचें, अगर आपको डेट ट्रैप से बचना है तो। बिल्कुल, तो ल्योर ट्रैप से बचना जरूरी, मतलब किसी भी तरीके का लालच वो बुरी बला है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जरा संभल कर इसका ध्यान रखिए। तो अंत में सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बाकी तरीके के जितने भी ऑफर्स होते हैं जो हम देखते हैं यूजुअली कि आप नो कॉस्ट EMI पे सामान ले लें, कैशबैक ऑफर दे रहे हैं आपको, बाय नाउ पे लेटर है, ऐसे तरीके के ऑफर्स को कैसे हैंडल किया जाए? हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की है और मेरा कहना यही होगा कि देखिए, अगर सामने से कुछ लक्ष्मी चल के आ रही है तो और आपको उसकी जरूरत है, अगर वो सामान को का जो आपने आइडेंटिफाई करके रखा है, तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के ऑफर्स जो है उसको इस्तेमाल करने की जगह है, जैसा राहुल जी ने बताया, ओवरऑल जो आपकी मंथली ऑब्लिगेशन जो है, मंथली कमिटमेंट जो है, उसको 50%, अगर हाउसिंग लोन चल रहा है तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं 55-56%, पर उससे क्रॉस ना करें। वो एक तरह से जैसा बताया गया लक्ष्मण रेखा है, वो आपको बहुत ही बड़े ट्रबल में डाल सकता है। ऑफर्स भी बहुत कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो मैं ये भी साथ साथ में एक्साइटमेंट में बताना चाहूंगा कि आप अपने सारे घर के जो कार्ड्स हैं वो सब देख लीजिए कि कहीं पे आपको एक बैंक के कार्ड पे ऑफर आएगा, कहीं डेबिट कार्ड पे आएगा, कहीं पे आपको UPI पे आएगा। तो ये तरह तरह के ऑफर आने वाले हैं, आप सारे निकाल लीजिए। ऑफर का इस्तेमाल जरूर कीजिए जरूरी सामान को खरीदने के लिए जो आपने आइडेंटिफाई किया है। इसलिए नहीं कीजिए, ये वो मच्चू को चौहान वाला मौका नहीं है। वो ऑफर अभी आया है तो आगे भी आएगा। हर एक साल अब हम देख रहे हैं कि वो ऑफर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस साल का अगले बार नहीं आएगा। अगर अभी जरूरत नहीं है ना खरीदें, और जरूरत है तो छोड़े नहीं। बट कीप ए माइंड ऑन टोटल ऑब्लिगेशन रेशियो हमारा कितना है, और हर एक कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, बैंक का कॉम्बिनेशन, कार्ड का कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम जिसमें आ रहा है वो यूज कीजिए। कहीं पे कैशबैक है, कैशबैक को प्रेफर कीजिए पॉइंट्स की जगह पे, क्योंकि कैशबैक को इमीडिएट कैश है आपके अकाउंट में या अगले बिलिंग साइकिल में, तो कैशबैक प्रेफर कीजिए पॉइंट्स या एक्स्ट्रा मटेरियल की जगह पे, मतलब एक्स्ट्रा सामान की जगह पे। तो कैश इज किंग, कैश जितना कैश रखें उतना अच्छी बात है। और जब क्रेडिट का इस्तेमाल करना पड़े कीजिए, बहुत ही केयरफुली कीजिए, अच्छे क्वालिटी का क्रेडिट लीजिए। जैसे मैंने बताया, UPI पे क्रेडिट लीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए अप टू 25-30% ऑफ योर मंथली इनकम। और अगर उससे ज्यादा जरूरत है तो प्रॉपर वे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्सनल लोन अवेल करके रखिए या अपना ऑफर क्लियर करके रखिए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो यू डोंट हैव टू गो फॉर हाई कॉस्ट लोन्स। बिल्कुल, तो बहुत ही स्मार्टली आपको प्लान करने की जरूरत है। अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए, रिसर्च अच्छे से कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको कई टिप्स दिए हैं। बेसिकली इंस्टेंट लोन की जालसाजों से आपको बचना है और ज्यादा से ज्यादा फायदा फेस्टिव ऑफर्स का अगर उठाना है तो बी इन्फॉर्म्ड, जागरूक बनिए और इसका फायदा उठाइए। इसी वजह से आपका त्योहार बनेगा और भी सुहाना। धन्यवाद करेंगे सत्यम आपका, राहुल आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।